अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक फ़ैन कॉइल यूनिट है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता। इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, आपने इसके थर्मोस्टेट के ऊपर जहाँ से समझ लें कि इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर आपने इसकी पावर चेक करनी है, क्या पावर आ रही है। तो हमने इसकी पावर चेक कर ली, इसके अंदर पावर मौजूद है, 220 की सप्लाई मौजूद है। अब हम इसकी थर्मोस्टेट को कम ज़्यादा करके देखेंगे क्या हमारी थर्मोस्टेट हमारा करंट पास कर रही है। जो मोटर की स्पीड है, ये आप देख रहे हैं, हम थर्मोस्टेट को बढ़ाएंगे। अगर हम इसको हीटिंग पे करेंगे तो थर्मोस्टेट बढ़ाने पे हमारा FC ऑन होना चाहिए। कूलिंग मोड पे भी चेक करेंगे, हीटिंग मोड पे भी चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी अगर मोटर की जो 3 स्पीड्स हैं, अगर उनके ऊपर आपकी सप्लाई जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपके थर्मोस्टेट के अंदर कोई इशू नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे आपकी जो मोटर की स्पीड है उसके अंदर क्या सप्लाई जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मोटर की सप्लाई है 3 से, इसके अंदर भी हमारा करंट पास हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी थर्मोस्टेट हमारी करंट पास कर रही है। अब हम जाते हैं FCU के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी सक्शन साइड है और इस जगह पे इसकी डिस्चार्ज की ग्रिल लगी हुई है। ये वाली यहाँ से हॉट एयर, अगर आप हीटिंग पे चला रहे हैं, अगर आप कूलिंग पे चला रहे हैं सिस्टम अपने चिलर्स, क्योंकि ये चिल्ड वाटर सिस्टम है, तो यहाँ से ठंडी हवा आएगी अगर आप चिलर कूलिंग पे चला रहे हैं। तो यहाँ से अब हम इसके ये ग्रिल खोलेंगे। जो सक्शन साइड के ऊपर इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा होता है। फ़िल्टर को उतारने के बाद आपने जाना है इसके FCU के ऊपर। मैं भी आपको इसकी FCU की मोटर दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपने इसको ऑन करके इसके जो मोटर के कनेक्शंस हैं आपने उसको चेक कर लेना है, क्या उसके ऊपर आपकी सप्लाई आ रही है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब टेस्टर की मदद से इसको हम यहाँ से इसको बंद करके इसको हम ऑन करते हैं। इसको हम ऑन करने के बाद इसकी स्पीड ऑन करेंगे। तो इस जगह पे हमने इसके पहले कैपेसिटर को चेक कर लेना है, क्या हमारा कैपेसिटर करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद हम इसके मोटर्स की कनेक्शन प्लेट के ऊपर जो इसके हैं उसके ऊपर चेक कर लेंगे क्या करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने इसको चेक कर लिया, भाई इसकी मोटर है वो उस तक करंट आ रहा है। एक हम इसकी जगह के मोटर हमने चेंज की है। ये आप देख रहे हैं, इसकी रोटेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहली वाली मोटर हमारी वो ख़राब थी। इसकी जगह के ऊपर हम एक नई मोटर लेके आए हैं, लेकिन उसकी रोटेशन के अंदर फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं एरो, यानी कि ये इस साइड पे घूमेगी और ये इस साइड पे घूमेगी। ये चीज़ें आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इनको आपने लाजमी चेक कर लेना। अगर हम इसको वैसे ही फिट कर देते तो आपका फ़ैन उल्टी हवा देता। अब इसकी रोटेशन कैसे चेंज करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसके बाद हम जो नई मोटर लेके आए हैं उसको चेक करेंगे क्या वो काम कर रही है, चल रही है कि नहीं। अब हम इसको ऑन करते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह करके कैपेसिटर वगैरह लगा के। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मोटर चल रही है, यानी कि इसका रोटर घूम रहा है, शाफ्ट घूम रही है। तो ये हम जो नई मोटर लेके आए हैं इसकी रोटेशन का तो इशू है, लेकिन ये हमारी मोटर ओके है। तो अब इसकी रोटेशन चेंज करने के लिए क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये आप देख रहे हैं, इसकी ये ब्लोर है। ये इस तरीके से इसका ब्लोर कवर आपके FCU में हैंग होता है, ये भी मैं आपको फिक्स करके लास्ट में दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इसको हम चला के भी दिखाएंगे, लास्ट में सारा कुछ ओके करके दिखाएंगे। लेकिन अभी इसको हम वॉश कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद मैं आपको इसकी रोटेशन किस तरीके से चेंज करनी है आपने मोटर की। तो ये आप देख रहे हैं, हाई प्रेशर से हम इसको जल्दी से वॉश कर लेते हैं। दोस्तों आपके लिए साथ काम भी करते हैं और साथ में वीडियोस भी बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें जो HVAC से रिलेटेड है आपके दोस्त। तो अब ये आप देख रहे हैं, इसकी रोटेशन, इसके जो रॉड है वो तो एक साइड पे है, यानी कि जो ब्लोर की फिटिंग है, शाफ्ट है, वो एक साइड पे है। तो इसके अंदर 2 वायर्स हैं, वो ब्राउन वाली वो आपके कैपेसिटर की हैं, 3 वायर्स आपकी मोटर की स्पीड्स की हैं, 2 वायर्स आपकी न्यूट्रल और फेज़ की हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको एक मोटर की डायरेक्ट हाई स्पीड के ऊपर चलाया था। ये तो हो गए इसके कनेक्शन। तो अभी मैं आपको इसकी रोटेशन सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने इसकी रोटेशन चेंज करनी है तो इसके दोनों कवर्स खोलेंगे आप। ये आप देख रहे हैं, आपने इसका बेसिकली शाफ्ट है जो इसके अंदर रूटर है, क्योंकि जो इसकी रोटेशन होती है वो जो आपकी फिक्स वाइंडिंग होती है जिसको स्टेटर भी बोलते हैं, उसकी वजह से आपकी रोटेशन होती है। जिस साइड पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसी साइड पे आपका रूटर घूमेगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टेटर को नहीं छेड़ा, हमने जस्ट क्या किया, क्योंकि इसकी दोनों साइड थी, अगर आपकी सेम प्लेट है, अगर इस तरह का सिनेरियो है तो फिर आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपकी फिटिंग दोनों साइडों से एक तरह की है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसका रूटर निकालेंगे, जो इसका रूटर है घूमने वाला पार्ट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से।
तो दूसरी साइड से भी हम इसकी प्लेट उतारेंगे, हम हल्की सी इसको हीटिंग करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हम इसको हल्की सी हीटिंग करके, ये आप देख रहे हैं इसका जो हम ये साइड्स को चेंज कर देंगे, क्योंकि जो रोटेशन होती है वो आपकी स्टेटर वाइंडिंग की वजह से होती है, जो आपकी फिक्स्ड वाइंडिंग है उसकी वजह से होती है। तो जब हम इसकी रोटेशन चेंज कर देंगे तो हमारा जो रूटर है वो जो हमारी दूसरी मोटर थी जो ख़राब हो गई है उस साइड पे ये घूमना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हैं ये इसके अंदर बैरिंग है, जो बुश भी हो सकते हैं, छोटी मोटर के अंदर बुश भी होते हैं और ये कार्बन बुश इनको बोलते हैं, और किसी मोटर्स के अंदर आपके छोटे बैरिंग्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसकी रोटेशन चेंज करने की हमने जो की है वो इसी तरीके से की है कि हमने इसकी प्लेट्स हैं उनको चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसकी रोटेशन भी चेंज हो गई। तो इस तरह का अगर आपको सिनेरियो होता है, अगर आपकी मोटर ऐसी है कि उसकी साइड सेम है, उसके जो बोल्ट की डायरेक्शन है वो सेम है और किसी किस्म की रुकावट नहीं है, आपने इसको फोर्सली नहीं चेंज कर देना या ज़ोर लगा के नहीं करना, इसकी आपने पहले सारी चीज़ें वो देखनी है, फिर आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारी रोटेशन चेंज हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा चला के दिखाते थे आपको। ये आप देख रहे हैं सेम रोटेशन में आ गया, उसी रोटेशन में आ गया जिस रोटेशन में हमारी घूम रही थी। अब हमने इसको ब्लोअर की शाफ्ट के अंदर शाफ्ट इसकी ब्लोअर के अंदर फिक्स कर दी और एल्की को टाइट कर दिया। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब हम इसको लेके जाते हैं ऊपर, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने इसको किस तरीके से फिक्स करना है। इसकी मोटर जो साइड्स के अंदर रबड़ की फिटिंग होती है उसके ऊपर क्लम्प लगते हैं। क्लम्प किस जगह पे लगते हैं मैं आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपकी मोटर की फिटिंग है, इसके ऊपर हमारे क्लम्प होते हैं। जो क्लम्प इसके अंदर टाइट कर देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली मोटर वहाँ पे फिक्स हो जाएगी और जो ब्लोअर है वो आपके वहाँ से इस बॉडी के अंदर फिक्स हो जाएगा। ये साथ जो आप देख रहे हैं इस जगह पे अच्छा, इसकी मॉडल नंबर लिखा हुआ है, CFM लिखा हुआ है, कैपेसिटी लिखी हुई है 12 MBH। MBH का मतलब होता है मेंटेनेंस बाय आवर, यानी कि ये 1 घंटे में कितनी कूलिंग, वही जो सेम एज इट इज़ टनेज कितनी है इसकी, ये 1 टन का है। तो ये इसके ऊपर 12 MBH लिखा हुआ है। 12 MBH इज़ इक्वल टू 1 टन। तो ये आप देख रहे हैं इसके ये सोलिनॉइड वाल भी है, जो इसको 3 वे वाल लगाया हुआ है, ये इसके हैंगिंग की हुई है। और इसके आगे की साइड पे जो एयर है वो आपकी एक थ्रो द एक कैनवस क्लॉथ हमने डक्टिंग की हुई है, वो आपकी आगे ग्रिल से ठंडी या कूल एयर वो आपके रूम में चली जाएगी। ये ड्रेन पॉइंट है और ये हमारे चिल्ड वाटर या हॉट वाटर सप्लाई और रिटर्न के वाल हैं। इसके नीचे ड्रेन पैन है। तो ये आप देख रहे हैं ये मोटराइज वाल है, ये 3 वे वाल है कि अगर आपका वाल बंद होगा तो आपका पानी ऑटोमेटिकली बाईपास कर जाएगा। उसके साथ साथ इसके ऊपर एक एयर वेंट भी दी, अगर आपकी लेंस के अंदर एयर वगैरह आ जाती है तो आप उसको एयर पर्च कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा ये FCU की जो बॉडी है, ब्लोअर की बॉडी है, वो हमारे FCU की बॉडी के अंदर फिक्स हो जाएगी, कॉइल की बॉडी के अंदर फिक्स हो जाएगी। उसके हम स्क्रू लगा के उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। साथ में जो फ़ैन है मोटर है उसके ऊपर भी हम इसको क्लम्प करके उसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को टाइट कर देंगे तो हमारी ये मोटर फिक्स हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसके ब्लोअर को फिक्स कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो अब हम इसके क्लम्प है जो मोटर को वो भी लगा देंगे। उसके बाद लगाने के बाद हम इसको टाइट करके इसको अच्छे तरीके से कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन ये आप देख रहे हैं ये जो क्लम्प है ये बेसिकली मोटर के क्लम्प इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे। आपका कवर भी लग गया। तो आपने इसको पहले हाथ से घुमा के देख लेना है ब्लोअर को, ताकि आपका ब्लोअर किसी चीज़ से टच ना कर रहा हो, किसी किस्म की शोर नॉइज़ वगैरह ना हो। अगर आप इसको डायरेक्ट चला देंगे तो मोटर फोर्सली चलती रहेगी और आपका ब्लोअर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी जगह पे इस तरह की फ़िटिंग करें उसको पहले आराम से हाथ के साथ घुमा के देख लें कि किसी किस्म की उसके अंदर रुकावट वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको क्लम्प को लगा के इसके जो हमने ब्लोअर का कवर है उसको भी टाइट कर दिया। दोनों साइडों पे इसके हम मोटर के क्लम्प लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमने क्लम्प लगा दिए। ये इस तरीके से इसके क्लम्प ये हैंग हो जाता है, दोनों साइड पे हमारे लग चुके हैं। अब हम इसके कनेक्शंस वगैरह करके उसके बाद मैं अभी आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी मोटर फिक्स हो चुकी है। तो दोस्तों साथ साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप HVAC से रिलेटेड हैं और आपके दोस्त भी HVAC से रिलेटेड हैं तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा ये इसके कनेक्शन वगैरह भी हो चुके हैं और हमने इसको चला लिया है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा ब्लोअर स्मूथली घूम रहा है। साथ लास्ट में मैं आपको इसकी एयर की नोज़ यानी कि जो इनलेट के ऊपर ग्रिल के ऊपर इसकी एयर की आवाज़ है वो भी चेक करवा देता हूँ। ये डक्टिंग के ज़रिए हमारा कैनवस क्लॉथ लगा हुआ है जो सप्लाई एयर हमारे रूम में इन करता है। अब वो ग्रिल देखें और इसमें साथ में साउंड है जो एयर का वो सुने।